का मामला अलग है, लेकिन मूल जो मुद्दा यहाँ पर यह आया कि गणेश राज बंसल जो हनुमानगढ़ के एमएलए हैं और गैर जाट हैं, वो आपको याद होगा कि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट में आजादी से लेकर अब तक सिर्फ दूसरे ही ये गणेश राज बंसल है जो गैर जाट विधायक बने हैं। कि अब तक अगर हम एमएलए की बात करें तो एक जाति विशेष के लोग ही बनते आए हैं। जिला प्रमुख की बात करें तो अगर रिजर्वेशन को साइड कर दीजिए तो फिर वहां पर भी वही स्थिति आई है कि जाति विशेष के लोग जिला प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं तो उसमें भी वही स्थिति आती है। संगठन में अगर आप जिलाध्यक्ष बनाते हैं किसी पार्टी को तो अब तो हमने देखा कि जैसे एक देवेंद्र पारीक जी ने एक बात कही और उसके बाद जो लोग विरोध में स्वरूप आए उसमें कहा कि सर्व समाज के लोग हैं। अब सर्व समाज में एक आदमी थोड़ी हो सकता है, उसमें तो लगभग भाजपा से संबंधित लोग ही थे। अब सवाल क्या है कि अब लोग तो ये भी कहने लगे कि क्या जो भाजपा के नेता जो आज ये बात कर रहे हैं क्या उनको मूल ओबीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो राजनीति करने वाले लोग हैं भले वो किसी पार्टी से ताल्लुक करते हैं, आप देखिए दलीय व्यवस्था को देखिए, यहाँ पर मामला आप यहाँ पर तूल पकड़ रहा है, लेकिन जो वही लोग मामले को उठा रहे हैं एमएलए ने कह दिया, ठीक है एमएलए ने कह दिया, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस राजस्थान। मेरे साथ हैं हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा। गोपाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। गोपाल जी, इन दिनों हनुमानगढ़ की राजनीति में हनुमानगढ़ के स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल के जाट समाज को लेकर बयान को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। क्या है ये बवाल? देखिए बलजीत जी, ये सच कहा आपने कि एक बयान से एक बहुत बवाल मचा हुआ है, भूचाल आ गया है, इस तरह से हम कह सकते हैं पत्रकारिता की भाषा में। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये जो मामला है पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, क्योंकि जाति और धर्म, मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि जो जाति और धर्म की जो राजनीति है ये समाज को गर्त की तरफ ले जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से, जैसा भट्टेर पोस्ट का जब आप संपादकीय पढ़ते हैं तो मुझे लगता है संपादकीय में अगर हम 12 अंक छापते हैं मैगजीन में तो उसमें 2-3 बार संपादकीय में मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जाति और धर्म की राजनीति करने वाले कभी भी उस जाति और धर्म का भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम पर। तो सबसे पहले तो समाज को ये चाहिए जो खुद आत्ममंथन करे कि हम अपने अंदर कितना जातिवादी जहर भर कर रखे हुए हैं, धर्म के नाम पे हमारे अंदर कितना जहर भरा हुआ है। भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, भले वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति को मानने वाला हो। अब जो मूल प्रश्न ये है आपका कि भाई हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल ने मूल ओबीसी को लेकर जो एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने एक जाति का नाम लिया, जाट समाज का। आपको याद होगा कि देखिए आज का ये मामला नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण उनको दिया, ये मामला तब से तूल पकड़ रहा है। जो मूल ओबीसी के जो लोग हैं जैसे कुम्हार हैं, सुनार हैं, इस तरह से बहुत सारे भाट हैं, ये उनका ये कहना है कि सब हम पहले से पिछड़े हुए लोग हैं। और जब जाट जैसी प्रभावशाली जाति के लोगों को, देखिए जाट कौन है, जाट का मतलब चौधरी, एक ऐसे ही कहते हैं कि जैसे आप गांव में जाएंगे चौधरी साहब हैं, जमींदार हैं, जिनके पास जमीन है, बहुत रसूख है, सब कुछ है, शुरू से चौधराहट रही है उनकी गांव में, आज भी हम देखते हैं। तो जो बड़ा तबका है जाट समाज का, हालांकि मैं एक बात फिर कहता हूं कि जाट होने मात्र से ही सब अमीर नहीं हो जाते, जाट में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे पिछड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब आपने जाति को ही मान लिया पूरा, तो उसमें तो जो बड़े बड़े जमींदार जिनके पास 1000 बीघा जमीन है वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए। तो ये आरक्षण का मामला अलग है, लेकिन मूल जो मुद्दा यहाँ पर यह आया कि गणेश राज बंसल जो हनुमानगढ़ के एमएलए हैं और गैर जाट हैं, वो आपको याद होगा कि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट में आजादी से लेकर अब तक सिर्फ दूसरे ही ये गणेश राज बंसल है जो गैर जाट विधायक बने हैं। तो निश्चित रूप से समाज का जो ध्रुवीकरण हो रहा है अपने आप में ये बड़ा सवाल है। तो गणेश राज बंसल ने उसी चीज को वहां पर तूल देने की कोशिश की जब अन्य पिछड़ा वर्ग के ये मूल ओबीसी जो समाज के लोग हैं उनका कोई कार्यक्रम था, सम्मेलन था, और वहां पर जब पत्रकारों ने पूछा तब उन्होंने वहां का जो मूल मुद्दा था, एजेंडा था, उसको उन्होंने सामने रखा और उन्होंने ये बात कही
कि जो जो सबसे जो एक विवादित बात जो मानी जा रही है गणेश राज बंसल जी की, वो ये है कि जाट जाति ने मूल ओबीसी के हक को छीन लिया, खा गए। यहीं से थोड़ा सा मामला बिगड़ता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ठीक है, आप एमएलए हैं, आपने अपने अंदाज में क्या कहा वो गणेश राज बंसल जी बताएंगे, लेकिन हमें लगता है जब अपन एनालिसिस करते हैं बैठकर कि देखिए समाज में ये जो समाज है, चाहे जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे अग्रवाल ये वैश्य समाज हो या भाट समाज हो, कोई भी एबीसीडी, ये जाति है, ये समाज नहीं है सर। मैं यहाँ पर एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ और जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। समाज तो तभी होगा जिसमें जाट भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, राजपूत भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा, पद दलित भी होगा, आदिवासी, यानी सभी जब मिलकर बैठेंगे, 36 कौम जिसको आप कहते हैं, तब जाके वो हमारा समाज बनता है। एक जाति से हम समाज नहीं बना सकते हैं। और जब हम समाज में बैठते हैं तो हमें सबको एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है, भले वो जाट हो, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो माली हो, भले वो वैश्य हो, भले वो राजपूत है, कोई भी हो। जब हम लोग मिलकर बैठेंगे तो एक समाज बनेगा। अब सवाल ये आता है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, भले वो किसी पार्टी से ताल्लुक करते हैं, आप देखिए दलीय व्यवस्था को देखिए, यहाँ पर मामला आप यहाँ पर तूल पकड़ रहा है, लेकिन जो वही लोग मामले को उठा रहे हैं, एमएलए ने कह दिया, ठीक है एमएलए ने कह दिया, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सवाल यहीं पर आके मुद्दा तूल पकड़ता है। और मैं एक बात कह दूं, राजनीति करने वाले भले कुछ भी करें, लेकिन ये जो पब्लिक है सब जानती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जनता सर्वोपरि होती है, और जनता जनता होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई क्षेत्र विशेष का नहीं होता है, वो भारतीय है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो पहचान हमारी है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरी पहचान थोड़ी हो सकती है। मैं गोपाल झा, मैं भारत का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, ये मेरी पहचान है। आप बलजीत सिंह, आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या जनरल में आते हैं, लोगों को क्या लेना देना है? बलजीत सिंह पत्रकारिता करते हैं, बस ये इंडियन है, इतनी सी इनकी पहचान होनी चाहिए। राजनेता ये बात नहीं मानते हैं। राजनेता ये कहते हैं कि भाई इनको जाति में बांट दो और राज करो। ये सबको समझना पड़ेगा। गणेश राज बंसल जी ने एक बात कही और उसके बाद जो लोग विरोध में स्वरूप आए, उसमें कहा कि सर्व समाज के लोग हैं। अब सर्व समाज में एक आदमी थोड़ी हो सकता है, उसमें तो लगभग भाजपा से संबंधित लोग ही थे। अब सवाल क्या है कि अब लोग तो ये भी कहने लगे कि क्या जो भाजपा के नेता जो आज ये बात कर रहे हैं, क्या उनको मूल ओबीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो मूल ओबीसी की बात करते हैं उनको जाटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत तो सबको एक दूसरे को पड़ेगी। तो इस तरह के जो राजनीतिक मामला है ये, इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। गोपाल जी, हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप जातीय के आधार पर जो है अभी तक जो इतने सालों से जो हनुमानगढ़ विधानसभा में जो चल रहा है, क्या मानते हैं आप जातीय आधार पर? देखिए, मैंने पहले एक बात कही थी आपको कि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट का एक इतिहास है। उसमें हमने ये देखा है कि शुरू से लेके आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे नेता हुए जिन्हें गैर जाट विधायक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले थे बृज प्रकाश गोयल और आज हैं गणेश राज बंसल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी हमारे एमएलए हुए, पार्टियां बदलती रही लेकिन जाति नहीं बदली कभी। अब होता क्या है कि देखिए, ये परिवार है, समाज है, हनुमानगढ़ क्या एक परिवार है हमारा। या और जब आप परिवार में बात करते हैं कि 4 बेटे होते हैं और एक बेटे को आप ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं या वो अपनी योग्यता से हासिल कर लेता है, तो बाकी जो 3 बच्चे हैं घर में, वो अपने पिता से शिकायत करता है। उसको वो ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करता है कि भाई उसको ही बड़े वाले को इतना क्यों तवज्जो, वो कहता है यार आप हमेशा इनको देखते हैं। तो ये जो अब बाकी जातियों के लोग हैं, वो उनका ये आज नहीं हुआ कि आपको याद होगा कि सामाजिक न्याय मंच बना था, जब आरक्षण दिया था भाजपा ने जाति को, उसके बाद सामाजिक न्याय मंच का गठन हुआ। देवी सिंह भाटी, लोकेंद्र सिंह कालवी जैसे लोगों ने खूब आंदोलन किए, लामबंद करने की कोशिश की, पूरा मुद्दा तूल पड़ा। और हनुमानगढ़ में भी इसका महादेव भार्गव जैसे लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी इसका एजेंडा, यादवेंद्र शर्मा भी उसमें शामिल थे, चुनाव भी लड़े थे। वो ठीक है, वोट कितना मिला वो अलग विषय है, लेकिन यह आज का मुद्दा नहीं है। तो हनुमानगढ़ में जो अंडर करंट चल रहा है ना जाति विशेष को लेकर, कि आज से नहीं चल रहा है, मुझे लगता है 20, 22, 25 साल से चल रहा है ये। और गणेश राज बंसल ने उसको अपने तरीके से भुनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। तो ये सच है कि जब से 5 सीट है, पहले 6 सीट हुआ करती थी हमारी, तो एक तो चलिए आप एससी के लिए सुरक्षित है, जैसे अभी पीलीबंगा है। अभी आप देखेंगे बाकी बच के 4,
तो 4 में आप देखेंगे कि जो पार्टियां हैं वो टिकट किसको देती हैं। अब तो थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, जैसे एक सिख कौम, क्योंकि सिख जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, सिख बावली क्षेत्र इलाका है यहाँ पर, तो एक सिख को भी वोट देने सीट टिकट देने लगे। वरना लगभग भले वो पार्टी के जिला अध्यक्ष संगठन की बात हो या सत्ता में हो, तो एक जाति विशेष को जब आप लेते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा असंतुष्ट होना स्वाभाविक है आम आदमी में। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो तवज्जो ज़्यादा देते हैं, वो इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश करते हैं। तो हनुमानगढ़ की जो आपने बात की कि सीट का जो समीकरण यही है कि अब तक अगर हम एमएलए की बात करें तो एक जाति विशेष के लोग ही बनते आए हैं। जिला प्रमुख की बात करें तो अगर रिजर्वेशन को साइड कर दीजिए तो फिर वहां पर भी वही स्थिति आई है कि जाति विशेष के लोग जिला प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं, तो उसमें भी वही स्थिति आती है। संगठन में अगर आप जिलाध्यक्ष बनाते हैं किसी पार्टी को, तो अब तो हमने देखा कि जैसे एक देवेंद्र पारीक, पहले हालांकि बीजेपी में तो एक बात रही कि हरिमोहन महर्षि भी रहे जिलाध्यक्ष, बाद में देवेंद्र पारीक भी बने। लेकिन बाकी जो कांग्रेस की बात करें तो जैसे ये सुरेंद्र दादरी हैं, गैर जाट में वही एक जिलाध्यक्ष रहे, दूसरी बार बने हैं। तो कुल मिलाकर जब ये अंडर करंट होता है तो ऊपर वाले भी सोचते हैं कि तो उनको तो देखिए, हम लोग यहाँ बैठकर कहते हैं कि जातिवादी राजनीति गलत है, संविधान भी हमारा ये कहता है, लेकिन ये जो पार्टी वाले लोग हैं, भले वो कांग्रेस हो भले वो भाजपा हो, वो जब जातीय समीकरण फिट करके ही टिकट का निर्धारण करती है, तो जातिवाद तो हर जगह है ना साहब। तो इसलिए हनुमानगढ़ की जो सीट है अब धीरे धीरे कहते हैं ना, मैंने एक बार लिखा भी था कि जातीय पिरामिड अब बदलने वाला हनुमानगढ़ का, 18 में लिखा था, और वो देखिए 23 में आते आते वही हुआ, जातीय पिरामिड बदल गया पूरी तरह से। वही गोपाल जी, विधानसभा में अपने देखा भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जो 11 विधानसभाएं हैं उसके अंदर सिर्फ 2 को जो है भाजपा को जो है लोग जिता पाए और बाकी दूसरे को, और जो संसद में है वो भी कांग्रेस का है, जबकि राज्य में भाजपा की सरकार है। देखिए ये बात आपकी सही है। ये देखिए ये मुद्दा अलग हो गया कि विधानसभा सीट का जो समीकरण था वो अलग था। उसमें हालांकि इस तरह के जो मामले जब आएंगे तो मुझे लगता है कि जो भाजपा की बात आप कर रहे हैं, तो भाजपा को खुलकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी पार्टी को, जाट वर्सेस गैर जाट या एमएलए हैं, उनको भी इस तरह से जो बात नहीं करनी चाहिए। तो जब आप एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि बन गए हैं, तो किसी भी जाति को सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ आज भाई भले हमने देखा भाजपा में कि नेता तो चुप हैं, लेकिन नेता के जो अनुयायी हैं वो मुखर होकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। होना ये चाहिए कि अगर विधायक ने गलत कहा है तो बाकी को कहना कि साहब ये गलत है, और इसका इस तरह से अंडर करंट जो है नहीं होना, बिल्कुल विरोध की स्थिति है। आज मान लीजिए कल सुमित रेणुआ का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा, उसमें उन्होंने अपनी, वो भी जाट समुदाय जाति से आते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि अगर गणेश राज बंसल जाट विरोधी होता तो मुझे चेयरमैन नहीं बनाता, इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाट था और जाट हितैषी होने के जो दावा करने वाले लोग हैं वही मेरा विरोध कर रहे थे। तो मैंने मूल जो जवाब यही है जो मैंने शुरू में कहा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको किसी जाति विशेष से प्रेम नहीं होता है, उनको किसी धर्म विशेष से प्रेम नहीं होता है, बस वो एक उनको बैसाखी चाहिए, मुद्दा चाहिए। गुटबाजी भी इसमें साफ नजर आ रही है। बिल्कुल होता है। तो कुल मिला के पब्लिक को ये समझना है कि जो जाति की ज्यादा बात करे तो समझ लीजिए कि आदमी आपकी जाति का मतलब अच्छा नहीं करने वाला है, वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है, भले वो कोई भी हो। इसलिए पब्लिक को, आम आदमी को इस जातिवादी व्यवस्था से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। मुझे गोपाल जी, लास्ट में एक सवाल और है कि इस बवाल का अंत कैसे संभव हो पाएगा? देखिए दरअसल क्या है कि बवाल जो है ना ये अपने आप ही शांत हो जाएगा जब पब्लिक की तरफ से, मैंने आप एक चीज देखी है कि पिछले 2.5 दशक से हमने कहा कि एक जाति विशेष के अंडर करंट था पूरा ही, और वो धीरे धीरे चुनाव में हमने देख भी लिया है। तो अब जो लोग जाति की बात करते हैं, भले वो जाट समाज के लोग हैं, अब एक बात बताइए, जाट समाज में कितने लोग विरोध कर रहे हैं, या मूल ओबीसी के कितने लोग सड़क में दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो आम जनता है, हनुमानगढ़ की जो जनता है, बहुत ही शांत, और मैं कहता हूँ कई बार अधिकारियों को भी ये बात कहता हूँ कि हनुमानगढ़ के जो लोग हैं राजस्थान और देश में सबसे बेहतर लोग हैं। यहाँ पर जातिवादी धर्म के नाम पर कट्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आम आदमी है वो कम से कम अपने आप को महसूस करे और इस बात को देखे कि जाति के नाम पर बंटने की या बांटने की अगर कोई बात होती है किसी भी तरह से, तो उससे अपने आप को
अलग रखना है। और मुझे लगता है कि जब जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने आप ये मामला शांत हो जाएगा। भले कोई भी पार्टी हो, भले वो कोई जनप्रतिनिधि हो, उनको भी इस तरह की बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि भाई रणनीति आप बना सकते हैं, आपका काम है ये, भले कोई पार्टी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात करने से वो परहेज करें। और क्योंकि 36 कौम की राजनीति होनी चाहिए इस समाज में, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अभी एक और दूसरी तरफ से भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बवाल नहीं मचा है जिस तरह से, कोई जाट बाहुल्य क्षेत्र आप कह लीजिए, लेकिन कितने जाट बोल रहे हैं या गैर जाट कितने सामने आए हैं। सबका ये है कि नहीं यार, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हनुमानगढ़ में जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मामला अपने आप 2-4 दिन चलेगा, अपने आप ये मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो है इसमें दो गुटों की लड़ाई है और उस गुटों को लेकर जो है, इस बात को लेकर जो तूल भी दिया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी 5 तारीख को कोई आंदोलन की भी कोई चेतावनी दी हुई है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर। तो ये थे मेरे साथ हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे पेज को फॉलो भी कर ले। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।